मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। लोग कहते हैं क़यामत कब आएगी। अल्लाह ने बताया कि इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है, लेकिन जब आएगी तो इस अंदाज से आएगी जो अंदाज इन आयात में अल्लाह ने बयान किया है। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीह। मुजरिम चाहेगा कि काश मैं अपनी जगह अपने बेटे को इस अजाब में डलवा दूं और मेरी जान छूट जाए। हालांकि बाप खुद मुशक्कत उठाता है और बेटे को मुसीबत से बचाता है। अल्लाह ने बाप की मिसाल दी है। सूरह बलद में अल्लाह ने क्या फरमाया, ववालिदिन वमा वलद लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद। बाप और औलाद की कसम के हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया है। यानी बाप की जिंदगी देखो जो औलाद के लिए वो टेंशनें उठाता है। इससे पता चलता है कि इंसान खुशियों और आराम वाली जिंदगी नहीं है इंसान की। तो अल्लाह ने बाप की मिसाल दी है कुरान में कि जिसको ये समझना हो ना कि इंसान की जिंदगियों में कितनी मुश्किलात, तो बाप की जिंदगी देख लिया करो। तो वो बाप जो अपनी औलाद से बेतहाशा मोहब्बत करता है, अल्लाह फरमाते हैं वो बाप ये चाहेगा कि मैं अपने बेटे को, बेटे का खास जिक्र किया कि अरब लोग बेटियों की निस्बत बेटों को ज्यादा मोहब्बत दिया करते थे, तो इसलिए अल्लाह ने अलग से बेटे का तज़किरा किया कि इंसान ये चाहेगा कि मेरी जगह इस अजाब में मेरे बेटे को डाल दिया जाए। यानी अगर ये भी पॉसिबल हुआ कि अल्लाह कहे ठीक है तू बच जा, तेरा बेटे को आग में डाल देता हूं, तो इंसान कहेगा वो चला जाए मैं बच जाऊं। तो आप सोचें कितना सख्त दिन है और कितना टेंशन वाला दिन इंसानों के ऊपर आने वाला है। लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीह व साहिबतिही व अखीही। अगर उसे ये ऑप्शन दिया जाए कि तू अपनी बीवी को अजाब में डाल दे, हम तुझे बचा लेंगे, तो वो अपनी बेगुनाह बीवी को कहेगा कि इसको डाल दो अजाब में। बीवी की भी अल्लाह ने मिसाल दी, क्योंकि मर्द का अपनी ज़ौजा के साथ भी बहुत गहरा रिश्ता होता है। तो लतीफे बने हुए हैं मियां बीवी के, तंग हैं, वो सिर्फ लतीफों की हद तक हैं। हकीकत में तंग कोई भी नहीं होता, वो लतीफे हैं। बनाई भी होती है ना, मियां बीवी घर जा रही है तो बड़ा खुशी से नाच रहा होता है। वो 2-4 दिन ही नाचता है, उसके बाद फिर याद आती है हर एक को कि यार वापस आ जाए, टेंशन हो रही है। जो रिश्ता अल्लाह ने बनाया ही मर्द के लिए हो, तो मर्द उसके बगैर रह सकता है? रह रहा है तो उसका मतलब आदमी नहीं है, फिर वो आदमी नहीं है फिर। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया, और मैं बार बार कहता हूं, कुरान ज़ौजा का जहां तस्करा करता है तो साहिबा कहता है। साहिबा, साहिबा किसे कहते हैं? साथ रहने वाली। अब देखो कुरान कहता है सूरह अबस में भी, यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही, इंसान अपने भाई से दूर भागेगा। तो अल्लाह ने भाई को भाई कहा, रहता तो भाई के साथ भी है ना इंसान। और जब मां का जिक्र आया तो मां कहा, व उम्मीही व अबीही, अब्बा। बीवी का जिक्र आया तो ज़ौजा कहना चाहिए। अरबी में बीवी के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? ज़ौजा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया साहिबा, अपने साथ रहने वाली। तो अल्लाह ने बीवी को जो लक़ब दिया है वो क्या है? साथ रहने वाली। इसका मतलब जब आपकी शादी हो गई तो जहां जाओगे बेगम फुलतरू की तरह आपके साथ अब चिपक गई है। ये नेचुरल नहीं है कि एक साल के लिए इंसान मुल्क से बाहर हो या कमाने के जाए या किसी भी, चाहे वो तबलीग के लिए भी जाए, तो बेगम हमेशा कहाँ होनी चाहिए? तो तबलीग के लिए भी लंबे अरसे के लिए जा रहे होते हैं ना शादीशुदा, उनको बेगम को लेके जाओ भाई, बेगम को लेके जाओ। सहाबा जिहाद में बेगमों को लेके गए हैं। हाँ, जहां जिहाद में फतह की उम्मीद हो, शिकस्त की उम्मीद हो,